Good morning, all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about network devices, जिसमें हम फायरवॉल को बड़े क्लोजली देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. ध्यान देंगे आप सभी लोग कि आपके सामने डेटा यहाँ पे मौजूद है. गेटवे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गेटवे. A gateway is a network device used in telecommunications that connects two networks with different transmission protocol together. Gateways serve as an entry and exit point for a network, as all the data must pass through or communicate with the gateway prior to being routed. समझाता हूँ. गेटवे के सामने आप देख पा रहे होंगे एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पर भी. उस स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, लैंड वायर के जरिए कनेक्ट हैं. आपको डेटा मिल रहा है इंटरनेट से, एक्सटर्नल नेटवर्क डिवाइस से, और इसके बीच में आपका फायरवॉल है. क्या है फायरवॉल? मतलब क्या? एक ऐसी प्रोटेक्शन की लेयर जो वायरस को, थेफ्ट को, फिशिंग को अलाउ नहीं करती है, कुकीज़ को अलाउ नहीं करती है. उसी के पास लगा है गेटवे. क्या लगा हुआ है? गेटवे क्या करता है? दो तरह के दरवाजे खोलता है, एक एंट्री पॉइंट, एक एग्जिट पॉइंट. जहाँ से आपको दरवाज़ा एक ही है, लेकिन जो दो दिशाएं हैं वो क्या है? विपरीत हैं. क्या है? विपरीत मतलब क्या? एक दूसरे के ऑपोजिट है. अगर एक एंट्री, दूसरी की क्या होगी? एग्जिट होगी. ध्यान देने की ज़रूरत है. हमारे पास जानकारी इंटरनेट से आ रही है, सर्वर से आ रही है, क्लाउड स्टोरेज से आ रही है, आकर के फायरवॉल से मीट कर रही है. यानी ये सुनिश्चित करेगा, वॉचमैन है, घर के अंदर किसको जाना है, किसको नहीं जाना है. प्रोटेक्शन लेयर, क्या बोलेंगे आप? ठीक है. गेटवे इस चीज़ को निर्धारित करता है कि हाँ, आपको अंदर जाना है इंटरनेट के माध्यम से. गेटवे के थ्रू ही फायरवॉल एक्टिवेट होता है. फायरवॉल के ज़रिए से स्विच, और स्विच के ज़रिए से आपका कनेक्शन सब में फैल जाता है. सब में क्या होता है? फैल जाता है. डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस मौजूद हैं. अब आते हैं हम लोग फायरवॉल पे. किस पे आते हैं? क्या होता है फायरवॉल? अ फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क. कहने का मतलब है ये ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है कि जिसको हम नहीं जानते उसको अनुमति नहीं देंगे, अपने कंप्यूटर में अलाउ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, आप वाईफाई में पासवर्ड लगाते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस. क्या बोलते हैं? टू प्रिवेंट, ताकि बचाव कर सकें जिसको हम नहीं चाहते उसको अंदर आने से. दरवाजे पे कैमरा या लॉक क्यों लगाते हैं आप? कि कोई भी खोल के अंदर ना आ पाए. You can implement a firewall in either hardware or software form or a combination of both. Firewall combination of hardware और software both है. हार्डवेयर डिवाइस के तौर पे भी है, और सॉफ्टवेयर जो इस पूरी डिवाइस पे कंट्रोल रखता है, सर्विलांस करता है, देख रेख करता है, और अलर्ट मैसेज प्रोवाइड करता है. क्या करता है? अलर्ट. घर में, बहुत अच्छे घरों में जब आग लगती है तो सायरन बजता है, पानी की वो फुहारे निकल जाते हैं. वीआईपी जोन्स में क्या बोलते हैं उसको? अलर्ट. क्या बोलते हैं? अलर्ट. तो अलर्ट कहाँ से आ रहा है? वो अलर्ट आ रहा है वॉचिंग से. किससे? वॉचिंग का काम किसका है? फायरवॉल का है. ये मेंटेन करता है सिक्योरिटी एंड सर्विलांस को, कि इसकी नज़र से कोई बच नहीं सकता. आप कोई फाइल डाउनलोड करेंगे तो फायरवॉल से मिल के जाएगा, कोई अपलोड करेंगे तो वो मिल के जाएगा. यानी सबकी रिपोर्ट किसके पास है? फायरवॉल. फायरवॉल एक ऐसा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है जो देखता है कि हमारा डेटा इनपुट हो रहा है. आगे देखिए. इस डायग्राम पे आप देखें, आप अपने घर से, अपने बिजनेस से नेटवर्क में जुड़े हुए हैं. नेटवर्क के लिए आपके पास बहुत सारे इंटरनेट के पैकेट्स हैं, वो सीधे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं. बीच में कौन है? फायरवॉल. ये वो दीवार है जिससे आपको आर पार जाने के लिए इस दीवार के ज़रिए से पार होना होगा, इस दीवार को पार करना होगा. उनके लिए ये फायरवॉल है. जो अनऑथराइज है उनको दीवार छलांग लगा के आनी पड़ेगी, या जलती हुई दीवार को क्रॉस करनी होगी. बाकी जिनको आप एक्सेस देते हैं, इसी दरवाजे में, इसी दीवार में दरवाज़ा लगा, क्या लगा है? आप उनको एक्सेस देते हैं. पासवर्ड आप उनको एक्सेस देते हैं. लॉगिन आप उनको एक्सेस देते हैं. पोर्टल पास की क्या बोलते हैं? जी. तो आप बड़े आराम से उनके आ सकते हैं. समझाता हूँ कैसे. एक तरीका है, उसका नाम है, क्या नोट कर लीजिएगा? कंप्यूटर शेयरिंग. क्या बोलते हैं? कंप्यूटर शेयरिंग. आपके पास एक कंप्यूटर है और आप उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सेटिंग आप ठीक नहीं कर पा रहे, कंट्रोल पैनल या बाकी सारी चीज़ें आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? दिल्ली में बैठा आपका दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है,
अब आप कंप्यूटर लेके तो जाएंगे नहीं, वो वहाँ से आ नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग। क्या करेंगे आप, यानी आप अपने कंप्यूटर का फुल कंट्रोल एक्सेस उसको दे रहे हैं एक पोर्टल के माध्यम से, और वो वहाँ बैठे बैठे आपके कंप्यूटर में सारी फाइलें खोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, डिलीट, ओपन, क्लोज, टाइपिंग करना, कंटेंट ऐड करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, समझ रहे हैं आप लोग, सारे काम वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको चाहिए एक्सेस। क्या चाहिए, आइए एक बार हम देखते हैं। आप ये रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, अल्ट्रा व्यूअर सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको आप बड़े आराम से गूगल पे सर्च करेंगे आप अल्ट्रा व्यूअर के नाम से, और आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से। सिंपल, मैं डाउनलोडिंग बता दे रहा हूँ आपको। कनेक्शन के लिए इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर दिखे कि कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे इस पर एक्सेस मिलता है और काम कैसे करते हैं। समय का बड़ा अभाव रहता है तो हमें टॉपिक्स कवर करने होंगे। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे ताकि इंस्टॉल हो जाए। आधा काम हम आज ही कर लेंगे, आधा काम कल करेंगे। एक और कंप्यूटर चाहिए जिसके लिए आप सेकंड पीसी में आप डाउनलोड कर लेंगे, सामने वाले कंप्यूटर में जिसमें आप एक्सेस चाहते हैं। उसमें एक्सेस लेने के बाद आपको एक कोड जनरेट होगा जैसा कि आप बगल में देख पाएंगे। उस कोड को आप यहाँ पे पंच करेंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा। आईडी एंड पासवर्ड्स, ये आपकी आईडी होगी और ये आपका पासवर्ड है। पार्टनर की आईडी और पासवर्ड अगर आपको एक्टिव करनी होगी तो वो आपको पासवर्ड देगा, आईडी देगा। अन्यथा अगर आपको अपना आईडी शेयर करना होगा, लाइक अपना एक्सेस किसी और को देना है, अपनी सेटिंग किसी और को देनी है, तो आप अपना आईडी और पासवर्ड शेयर करेंगे। मैं क्लियर, कल हम इस पर पूरी बात करेंगे। नेक्स्ट राउटर पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले बच्चों, नाम में ही काम छिपा हुआ, जो आपको रास्ता दिखाता है, पथ प्रदर्शक। क्या बोलते हैं, A router is a network device that maintains address table। क्या बोल रहे हैं, एड्रेस की सारणी बना के रखता है। आप घरों के सामने नेम प्लेट पे क्या एड्रेस लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, जब आपको पता है कि वो वही इलाका है, ताकि मेरे अलावा उस मोहल्ले में रहने वालों के अलावा कोई गलती से भटक के अगर आ जाए तो एड्रेस देख ले कि हम किस इलाके में हैं। ये सुनो, दुकानदार अपने बोर्ड पर अपने नाम के साथ पिन कोड, इलाके का नाम, शहर का नाम क्यों लिखता है, कि कोई मुसाफिर भटकता हुआ गलती से अगर आ जाए तो बोर्ड देख के जान जाए क्या एड्रेस है। सुनो, routes the incoming packets to destination path. It determines which outgoing link is to be forwarded. Routers define the shortest and best path. Routers perform the traffic directing functions on the internet. समझ आता हो, R1, R2, R3 राउटर्स हैं। क्या है ये, आपका नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। कोई वोडाफोन वाला, कोई आइडिया वाला, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे सब इंटरनेट है। क्या है, अब इस इंटरनेट पर कई सारे राउटर्स हैं, कई सारे ऐसे कनेक्शन जो आपको डेटा दे रहे हैं। जियो का फाइबर हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, ये सब लो। आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा नेटवर्क से डेटा जानकारी का आदान प्रदान करने का, वो राउटर्स प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, ये चाहते तो हर एक को सीधे बोलते जाके नेटवर्क ले लो, जाके वहाँ से कनेक्शन ले लो, बट बीच में क्या लगा दिया गया, राउटर्स। किस लिए, ईज ऑफ एक्सेस के लिए। किसके लिए, ताकि आसानी से आपको आसपास में कनेक्शन मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए और आपको स्ट्रगल ना करना पड़े आपको। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी, नेट की स्पीड कम होगी, कॉलिंग में प्रॉब्लम आएगी और आप स्ट्रगल करेंगे। क्या करेंगे आप, और आपकी इनकम का आपको एज इट इज आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा, यानी आपका डेटा सर्वर जो होगा वो वीक मालूम होगा। क्या होगा, इसलिए सही रास्ता दिखाने का काम भी राउटर का है, वो रूट करता है कि आपको इसी रास्ते पे चलना है, और शॉर्टेस्ट रूट आपको ढूंढ के ला के देता है कि सबसे शॉर्टकट क्या है। गूगल मैप यूज़ करते हैं आप लोग, क्या होता है गूगल मैप पे, केवल रास्ता बताता है या एक ही रास्ते में 4 विकल्प भी बताता है। विकल्प के साथ साथ जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो भी बताता है। उस छोटे रास्ते पर अगर ट्रैफिक है तो वो भी बताता है कि रास्ता छोटा तो है पर लाल निशान बता रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। क्या है, आ रहा समझ में, क्योंकि आपको पता है शॉर्टकट हर कोई लेना चाहता है। तो ये राउटर्स का काम है, किसका, तो गूगल मैप भी क्या है, एक राउटर है। क्या है बेटा, और आपके घर में जो इंटरनेट वाईफाई लगा वो भी क्या है, एक राउटर। वो क्या करता है, वो डेटा के पैकेट्स को, इनकमिंग पैकेट्स को, जो जानकारी आ रही है इंटरनेट से, ग्लोब से, सैटेलाइट से, क्या कर रहा है उसको
पैकेट्स में डिवाइड करके डायरेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? कि अभी अभी किसी ने कनेक्ट किया वाईफाई यूज़र 1 के नाम से या विनय के नाम से, ठीक है, उनको जानकारी दो। क्या दो? एक वाईफाई सपोज लगा है यहाँ पे और आप मल्टीपल ऑन करके बैठे हो वाईफाई, क्या तो आपके पास क्या होगा, यूज़र नेम या नेटवर्क का नाम शो करेगा ना, जियो फाइबर के नाम से। आप कनेक्ट करने जाओगे, क्या मांगेगा? पासवर्ड आप डालोगे तो क्या होगा, इस राउटर को तो एक वो मिला ना, एक पंच सिग्नेचर मिला कि कोई है जो आपसे एक्सेस मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो आपको क्या करेगा, एक्सेस देगा या नहीं देगा? एक्सेस देगा और प्रॉपर इक्वल डिवीजन क्या देगा, यानी सबसे करीब वो बोलेगा कि आप दूर जाएंगे नेटवर्क क्या होगा, टूटेगा। टावर देखिए होंगे लेवल कम होता है और करीब आएंगे तो क्या होगा, लेवल ज़्यादा होगा। ऐसे ऐसे करके वाईफाई का सिंबल आता है। यस और नो? दोनों कंडीशन में हमारा जो राउटर है वो नेटवर्क डिफाइन करता है, पहचानता है, और हमारे कंप्यूटर में हमारे नेटवर्क को, इंटरनेट को पैकेट्स पर डिवाइड करके हमें रास्ता बताता है कि किस स्पीड से कहाँ आपको डेटा लेना है। एम आई क्लियर? अरे सिंपल एग्जांपल, तो यहाँ वाईफाई ऑन करो, 4-5 वाईफाई का नाम शो करेगा। यस और नो? लेकिन उसमें नीचे लिख के आएगा सिग्नल स्ट्रेंथ वीक, बेटर, गुड, एक्सेलेंट आता है। वो तय करता है सबसे करीब जो है उसको कनेक्ट करिए। क्या बोलेगा? और जब नेटवर्क वाईफाई का टूटता है तो अपने आप मोबाइल इंटरनेट का डेटा यूज़ करता है अगर वो ऑन है तो। यस और नो? लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क में आते हो और वाईफाई कनेक्ट हुआ अपने आप ऑटोमेटिकली, वो वाईफाई की स्पीड को क्या करेगा, कनेक्ट। देखिए इसके अंदर बैंडविड्थ लगी, क्या लगी है, जहाँ ज़्यादा इनकमिंग डेटा फ्लो मिलेगा वो कमज़ोर वाले को छोड़ देगा, ताकतवर वाले से ले लेगा। यानी वाईफाई क्या बोलेंगे आप, मोबाइल का नेटवर्क है आपके और वाईफाई से भी आप कनेक्ट रहते हैं। जब आप डाउनलोडिंग करेंगे वाईफाई का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो वाईफाई से तेज डाउनलोड करेगा, मोबाइल का डेटा यूज़ नहीं करेगा, भले ऑन रहे तब भी खर्च नहीं होगा आपका। तो दिक्कत आ रहा है किसी को? ये काम किसका है, राउटर्स का। किसका बेटा? वो देखते हैं कि मेरे कनेक्शन में मेरे करीब कौन पड़ा हुआ है। आगे देखिए, आप लोगों को इसी बहाने और बच्चों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। An amplifier is an electronic device that increases the voltage, current or power of a signal. Amplifiers are used in wireless communications. It is used to boost weak analog signals. समझ गए आप लोग? For long communications. मान लीजिए आप कोई माइक से कोई बात कह रहे हैं, कोई गाना बजा रहे हैं या कुछ भी ऐसा जिसमें सिग्नल का यूज़ हो रहा है, जिसमें वायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका सिग्नल लेयर बना रहा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वहाँ तो नहीं जा पा रहा है, बीच में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। क्या हो रहा है? एम्पलीफायर नाम का आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, डिवाइस यूज़ करेंगे, और वो क्या करेगा, उस वीक इनबाउंड सिग्नल को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेगा। किसमें? और आपकी सिग्नल क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और इसकी जो लेयर वो आ रही थी उससे ज़्यादा हाइट वाली लेयर बनाएगा। एम आई क्लियर? इसको बोलते हैं एम्पलीफाइड सिग्नल। क्या बोलते हैं बेटा? चलिए रिपीटर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चलिए, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू रीजनरेट और रेप्लिकेट अ सिग्नल। रेप्लिकेट क्या होता है? कोरोना, आपकी बॉडी में एक प्रॉब्लम गई, एक बग गया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 256, 512, 1024। इस स्पीड से आपके अंदर सेल्स में क्या हो रहा था, वायरस बढ़ रहे थे। क्या हो रहे थे? ऐसी स्पीड अगर हमको मिलेगी तो हमारा डिवाइस हमारे सिग्नल्स को, वीक सिग्नल्स को रीजनरेट करेगा, बना लेगा खुद से। एआई देखा आपने? फोटो आप डालते हो, फोटो बना लेता है आजकल। एआई पे आप सर्च करते हो, अ बॉय सिटिंग ऑन अ मून, एक लड़का है चांद पे बैठा है, बना देगा इमेज। कैसे? इतनी सारी फोटोज ग्लोब पे, गूगल पे अपलोड है, वो रेफरेंस लेता है। क्या लेता है? एक बॉय की फोटो उठाएगा और एक चांद की फोटो उठाएगा, सिटिंग ऑन अ मून, बैठा हुआ, तो नीचे मून को रखेगा, ऊपर क्या रखेगा, बॉय को। यानी वो एक ऐसा एग्जाम्पल रीजनरेट कर रहा है जो अलग अलग फोटोग्राफ्स में है। क्या मून की फोटो हमारे पास नहीं है, कि बॉय की नहीं है, कि बैठे हुए नहीं है, बस वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है ना। सिंपल, आपने मौसमी का जूस पिया होगा, एप्पल का भी पिया होगा, एक आता है मिक्स फ्रूट जूस। क्या आता है? इसमें सब मिक्स रहते हैं। एग्जैक्टली वो कैसे होता है, मिक्स ही चाहिए। क्या चाहिए उसको? सारे फ्रूट्स एक जगह पे और मिक्सर्स। दैट्स ऑल अबाउट सिग्नल्स की रिपीटर्स के द्वारा आप बहुत सारे वीक सिग्नल आपको मिल रहे, टेढ़े मेढ़े, जैसे रेडियो होता है, खचपच की आवाज़ आती है, वीक सिग्नल। क्या होता है? आप ट्यूनिंग करते हैं और छत पे लेके जाते हैं, एंटीना सीधा करते हैं, सर नो, उससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट आती है एंटीना पे। किस पे आती है?
और आपका नेटवर्क क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो नेटवर्क में रहने के लिए आपको इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फोकस यहाँ करिए। आप इस रिपीटर की मदद से वीक इनबाउंड सिग्नल को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके एक लेयर बनाते हैं, और वो लेयर क्या होती है, स्टेबल। 0 और 1 क्या होती है यहाँ पे, 0 और ये 1। समझ गए आप लोग? चलिए, मॉडम। मॉडम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MODM, यानी कि मॉडेम। मॉड मतलब क्या, मॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं? और इसका मतलब क्या, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेट मतलब क्या होता है, किसी सिग्नल को आप क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेट करके, रिफाइन करके भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक लेयर बना के आपने भेजी, यानी पैक करके भेजी। क्या, कोई डेटा है, कोई जानकारी है, उसको आपने लेयरिंग कर दी, पैकिंग कर दी। क्या कर दिया आपने? लेकिन जब आप कोई गिफ्ट पैक कराते हैं तो सामने वाले डिवाइस पे जब वो रिसीव होता है तो अनपैक भी तो होगा, वो डेटा सबके सामने भी तो आना चाहिए। तो यहाँ डेटा पैक हुआ, क्योंकि रॉ डेटा आप नहीं भेज सकते हवा में, उसके लिए क्या, एक लेयर, एक पैकेट बनी है। क्या बनी है? आपको पढ़ के आ रहा है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ये नो। वहाँ पे क्या हो रहा था, पैकेट स्विचिंग में डेटा को ब्रेक करते हैं, ब्रेक इनटू व्हाट, स्मैशेस। पॉइंट में हल्के हल्के पैकेट बनाते थे। अगर RF लिखा है तो ARIF, ब्लॉक में। किसमें बेटा, ब्लॉक में डिफरेंशिएट करें। वैसे ही यहाँ पर मॉड्यूलेटर आपके डेटा को पैक करके भेजेगा, और डीमॉड्यूलेटर उसको अनपैक, अनरैप करेगा, अनबॉक्स करेगा, और देखेगा कि क्या भेजा गया है ना, फलाने के जरिए। मॉडेम इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल सिग्नल ऑफ अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स, एनेबल देयर ट्रैवलिंग वाया फोन लाइन्स। मैंने क्या कहा, मैंने आपको एक चीज़ बताई, मुझे व्हाइट पेपर चाहिए होगा, या व्हाइट कॉपी दे दीजिए। आपके पास सिग्नल्स यहाँ पे डिजिटल में है, किसमें है, देख रहे हैं आप, 0 1 के फॉर्म में है। किसमें बेटा, 0 मतलब क्या, न्यूट्रल चार्ज। 1 मतलब क्या, हाई वोल्टेज। क्या हो रहा है, ये बस इसी के लिए होता है, हाई और लो। क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है। क्या है बेटा, और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कह लो, न्यूट्रल कह लो, इट डजंट मैटर। ठीक है, इस चीज़ में क्या हो रहा है, सिंपल देखिएगा। आप इस चार्ज में एक बात का खास ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो मॉडेम है वो डेटा कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 1 0 में। किसमें, 1 0 1 0 में कर रहा है। 0 है तो ऑफ है तो ऑन है ना। बट आप जब भेजते हो तो डेटा कैसे जा रहा है, वायरलेस। क्या जा रहा है, जा रहा है, यानी कि ये यहीं पर मॉडेम क्या करता है, यहीं पर उसी डिवाइस में, जैसे आप डेटा टाइप किया, आपने वीडियो रिकॉर्ड की, जो भी किया, और अगर आपको वेब पर, इंटरनेट पे भेजना है किसी और कंप्यूटर को, तो ये कन्वर्ट करेगा डिजिटल से एनालॉग। क्योंकि वायरलेस जानकारी कैसे प्रदान हो रही है, वायरलेस जा रही है, तो वायरलेस जाएगी तो क्या होगा, 1 0 में जाएगा। 1 0 में कैसे जाएगा, डेटा क्या है, डिजिटल फॉर्म में। किस फॉर्म में है, और चूँकि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, एनालॉग। क्या होता है, तो एनालॉग मतलब फ्रीक्वेंसी कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ऊपर, कभी नीचे। हवा में तरंगे क्या होती हैं, हवा एक बराबर चलती है, पानी में वेव्स एक बराबर आती है, वोल्टेज एक बराबर आता है, आपकी धड़कन, आपकी सांस एक बराबर चलती है। एनालॉग क्या है, ये सब एनालॉग। तो डिजिटल डेटा कंप्यूटर में है जो डिजिटल है, बाहर जब आप शेयर करोगे, वायरलेस करोगे, बिना तार के भेजोगे, तो क्या होगा, फ्लो। क्या होगा, क्या होगा बेटा, फ्लो, यानी कि वायरलेस डेटा कनेक्शन। क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली। तो इसका काम यही है कि डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा में। किसमें बेटा, आगे देखिए, यहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे फोटो के माध्यम से। डीमॉड्यूलेशन, कंप्यूटर आपके पास है, डेटा आपने टाइप किया या डेटा आपने रिकॉर्ड किया, डेटा आपने बनाया, कुछ भी किया, सिग्नल क्या है, डिजिटल। क्या है बेटा, उसके बाद इसी डिवाइस में लगा है मॉडेम। क्या लगा है, अरे आप रिचार्ज करवाते हैं ना मॉडेम को, मॉडेम यहाँ पे लगा है। उसके बाद डेटा किस फॉर्म में जा रहा है, टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन में मतलब क्या, एनालॉग सिग्नल्स। क्या हो रहा है, कम ज़्यादा। लेकिन जैसे ही रिसीवर के पास पहुँचेगा वहाँ पे एक मॉडेम लगा। क्या लगा है, मॉडेम दोनों जगह पे सेम है, सेंडर और रिसीवर। क्या है, लेकिन जब वो रिसीव करेंगे तो अनपैक करेंगे, जब वो सेंड करेंगे तो पैक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे अनपैक हुआ, वापस से क्या मिल गया, क्या मिल गया, मैं क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। आगे देखिए, कॉपी नोट करिए, फर्स्ट टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी जल्दी करिए।
Network topology is the schematic description of a network arrangements connecting various nodes, sender and receiver through lines of connection. Topology is a physical structure of network that define the way of connecting computer in network. कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन लिंक बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाता है। आप लोगों ने चौराहे को देखा है? किसी भी चौराहे को जहाँ चार रास्ते आगे मिलते हैं, कुछ चौराहे डाइवर्जन होते हैं, राउंड शेप होते हैं, कुछ स्क्वायर शेप होते हैं, कुछ वी शेप में होते हैं। ऐसा क्यों? वो डिज़ाइन, वो एल्गोरिथम इसलिए बनाया जाता है ताकि पब्लिक सरपास इजी वे में कर पाए। अभी ट्रैफिक बहुत चल रहा था तो रोड के ऊपर क्या बन गया? फ्लाईओवर। क्या बन गया? बन रहा है ना? क्यों बन रहा है? कि पब्लिक क्या हो गई है, डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो गई है, यानी कि सप्लाई कम है, रोड की सप्लाई कम है, डिमांड क्या है? ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं। उस कंडीशन में क्या, उन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया और नेटवर्क पे एक स्ट्रक्चर बनाया। नेटवर्क क्या? रोड चौड़ी की नेटवर्क बना रहा है। क्या बना रहा है? उस रोड के ऊपर एक और रोड बना रहे हैं। ये क्या? टोपोलॉजी। क्या है ये? यानी सिंपल, आप नेटवर्क के साथ कौन सा कंप्यूटर जोड़ते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगे रहेंगे, नेटवर्क पे कितने कंप्यूटर लगाने पर नेटवर्क हैंग नहीं करेगा, कितने यूज़र बैठेंगे एक साथ, एक नेटवर्क टोपोलॉजी में कितना खर्चा आएगा, तार कौन सा होगा या उसका यूज़ क्या होगा, कितने बड़े लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, ये सब तैयार करेगा टोपोलॉजी। क्या करेगा? ये फिजिकल होता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप एक सीन क्रिएट, यानी समझो सिंपल में, घर आप बनवा रहे हैं, घर में आप स्कूल चलाएंगे, कोचिंग चलाएंगे, जो भी करेंगे, बट वो जो घर का नक्शा होगा ना, वो क्या है? फिजिकल टर्म्स। क्या है बेटा? तो फिजिकल टर्म्स के लिए आपका बनाया गया टोपोलॉजी। क्या बनाई गई है? बिल्कुल आगे देखते हैं। बस टोपोलॉजी पहला क्या है? बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। आपके इलाके में बिजली आती है, आपके मोहल्ले में बिजली आती है, कैसे आती है? आपने खुद का पावर हाउस रखा हुआ है, फिर क्या करते हैं आप? कनेक्शन कहाँ से लेते हैं? बिजली के वायर से या स्ट्रीट से, पोल से लेते हैं। पोल तो क्या है? पोल तो बस एक सपोर्टर है ना, एक वायर सिंगल आया हुआ है, उसी वायर से आप भी कनेक्शन लिए होंगे, आपके सामने वाला भी लिया होगा। अगर पोल आपके घर के सामने है तो आपको करीब पड़ा होगा तार जोड़ने में, अगर सामने वाले के घर से दूर है तो लंबा तार लेके आया होगा कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन क्या है? एक ही तार से कनेक्शन गया है। सर नो, बैकबोन केबल। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, एक सिंगल बैकबोन केबल से आप सारे कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ेंगे और उसको आप बुलाएंगे क्या? बस टोपोलॉजी। क्या बुलाएंगे? हाँ भाई, हमको लखनऊ जाना है, गाड़ी दिल्ली तक जाएगी, लखनऊ से पहले जहाँ भी हमको बैठना होगा हम बैठेंगे और उतर जाएंगे, बस सेम होगी। बस क्या होगी? सेम होगी। आगे देखिए, इट ट्रांसफर डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। क्या होगा? यहाँ से अगर दिल्ली बस जा रही, दिल्ली ही जाएगी, कलकत्ता नहीं जाएगी रास्ते में। रूट क्या है? सिंगल है। क्या है बेटा? तो जो दिल्ली रूट वाले लोग होंगे वही खाली इस बस में बैठेंगे। सुनो कि बिहार वाले भी बैठ जाएंगे, कश्मीर वाले भी बैठ जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं सर, वो वन डायरेक्शन बस है। क्या है? उसका डेटा फ्लो खाली एक ही ओर जाएगा, जिन लोगों को उधर जाना हो वो हमसे कनेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? ठीक। एडवांटेज सुन लेते हैं इसके क्या क्या है। आप अगर अपनी प्राइवेट कार से जाते हैं, प्राइवेट पावर हाउस रखते हैं, प्राइवेट खुद का एक नेटवर्क रखते हैं अपने कंप्यूटर में, तो महंगा पड़ता है। क्या होता है? बट एक घर में, एक बिल्डिंग में 4 लोग रह रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वाईफाई का रिचार्ज क्या होगा? 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। बैकबोन केबल से आप जुड़ेंगे, आपका खर्चा कम आएगा, क्योंकि क्या है? सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है। केबल रिक्वायर्ड इज लीज कंपेयर टू अदर। इसमें जो केबल लगता है वो क्या है? कम लगता है। एक तार आपके घर तक गया है, अपने घर के सामने खाली कनेक्शन लेना आपको। अगर सोचो यहाँ से रुस्तमपुर पावर हाउस कनेक्शन, तब क्या होगा? कई हज़ार मीटर तार लग जाएगा आपका। अगर रुस्तमपुर हाइड्रिल तक आपको पावर हाउस से जाके तार लगाना हो प्राइवेट खुद का, तो अंदाज़ा लगाइए। तो एक केबल आया है, बस आपको अपने घर के सामने क्या लेना है? कनेक्शन। एक सिंगल बैकबोन केबल पूरे नेटवर्क पे आपने दौड़ा दिया। आप एक नया कंप्यूटर बगल में रख रहे हैं, उस कंप्यूटर में अपने बैकबोन केबल से आपने क्या किया? केबल को अटैच क्या कर दिया बेटा? अटैच कर दिया। ठीक है।
यूज इन स्मॉल नेटवर्क्स, ये बहुत लंबे नेटवर्क्स के लिए नहीं है। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर्स होंगे, क्या होंगे? हाँ, वो रूट डिवाइड करते हैं। कभी कभी आपके इलाके में पीछे के मोहल्ले में लाइट आ रही है और आपके वहाँ नहीं आती है, फेज डिवीजन क्या बोलते हैं, एक फेज उड़ गया उधर का, क्या हो गया? ठीक है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये आपके लिए बड़ा आसान है। कोई फॉल्ट आपके घर में बिजली का आएगा तो बड़े आराम से बगल वाले से पूछेंगे लाइट आ रही है क्या, वो बोलेगा आ रही है, तो आप डायग्नोस कर लेंगे, क्या कर लेंगे? डायग्नोस मतलब पता लगा लेंगे कि लगता है मेरे वहाँ कुछ फॉल्ट आया, मेरे वहाँ कनेक्शन का क्या हुआ है, फॉल्ट आया। am I clear? लेकिन प्राइवेट नेटवर्क अगर होगा तो पूरा पावर हाउस से पता करना पड़ेगा कहाँ कहाँ तार ज्वाइंट है, कहाँ डैमेज हो सकता है, ये नो। अदरवाइज दरवाज़ा हमारे गेट पे है, तार हमारे दरवाजे तक आया हुआ है, हम सीधे अपना कनेक्शन चेक करेंगे, लाइट चेक करेंगे और बगल वाले से पूछ लेंगे सर नो। आगे देखिए, इजी टू एक्सपैंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर, ये भी कर सकते हैं आप। तार अगर आपको मान लीजिए कंप्यूटर से और जोड़ने हैं, तार बढ़ा दीजिए। मोहल्ले में पीछे और 4 मकान बनने वाले हैं, एक अर्जी डाल दीजिए कि हमारे मोहल्ले में एक पोल की दरख्वास्त है, एक ज़रूरत है, एक पोल आएंगे लगाएंगे, तार वहाँ तक पहुँचेगा, 4 कनेक्शन और ऐड हो गए, यस और नो। एक पोल पे 4 घर फिर ऐड हो गए। हमारे क्लियर? चलिए, आपको कंप्यूटर जोड़ने हैं, बैकबोन केबल आप सिंगल लेके जा रहे हैं। बगल में कल एग्जांपल दिए थे आपको, लैन वायर याद आ रहा है? पर वो क्या था, वो कई सारे मल्टीपल वायर्स लगे थे स्विच के माध्यम से। यहाँ पे एक सिंगल केबल, क्या होगा? ठीक है, 5 कंप्यूटर जुड़े हैं और 5 जोड़ना, तार और बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है, हर चीज़ में कमियां भी होती हैं। केबल फेल्स एंड होल नेटवर्क फेल, अगर तार डैमेज हुआ तो सबका नेटवर्क क्या होगा? डिस्टर्ब। क्या होगा? सर्वर बंद क्या होता है? अभी क्या कौन गुस्सा कर रहा था? प्रज्ञान, पॉज करो। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी, यानी अगर आपने ज्यादा जोड़ दिए तो क्या होगा? वोल्टेज डाउन हो जाएगा आपके इलाके में, क्या होगा? वही तो होता है। अगर बहुत ज़्यादा मकान बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा केबल नेटवर्क ऐड कर दोगे तो हमेशा आपके वहाँ वोल्टेज क्या होगा? लो रहेगा, क्या रहेगा? एग्जैक्टली। मोर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेज, यानी नेटवर्क का परफॉर्मेंस क्या होगा? उसकी जो काम करने का तरीका है वो क्या कमज़ोर पड़ जाएगा, क्या होगा? हाँ, अरे भाई ट्रेन में कितना लोड देते हैं आप लोग, कितने लोग चढ़ जाते हैं, क्या होता है? फिर ट्रेन को स्पीड बनाने में टाइम लगता है, क्या होता है? टाइम लगता है। केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, क्या होता है? केबल की एक लिमिट है, आप बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ सकते कि एकदम 5 साल का तक चले नहीं। आगे देखिए, स्टार टोपोलॉजी, क्या बेटा? चलिए स्टार टोपोलॉजी में देखिए, अच्छा स्टार बचपन में मिला होगा आप लोगों को, कोई देख के बता पाया है कि मैम ने स्टार किस पॉइंट से बनाना शुरू किया था, किस पॉइंट पे एंड किया था? इक्वल प्रिविलेज, क्या बोलेंगे आप? स्मॉल नेटवर्क इक्वल प्रिविलेज, नोट कर लीजिएगा, एक समान था छोटे नेटवर्क में। It is a type of topology. All the computers are connected to a single hub or switch. अभी आप लोग बगल में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? सिंगल हब और स्विच। आप कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं बगल में? आप बताइए, सब लिखा तो है सामने, फिर भी पूछ रहे हैं। Once बीरबल asked to अकबर and अकबर asked to बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा अंधा कौन है? बोले कल आइए बताएंगे। मछली मार रहे थे तालाब किनारे, अकबर आ रहे, अकबर अरे बीरबल इस दोपहर के टाइम में तुम क्या कर रहे हो सभा छोड़ के? बोले आपके सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, मिल गया, दुनिया में सबसे बड़े अंधे आप ही हैं। देख रहे मछली मारो, फिर भी पूछ रहे मछली मार रहे, ठीक है? हैशटैग विनर एस बीरबल अकबर, ठीक देखो। सिंगल हब और स्विच, हमारे पास जो टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो स्टार टोपोलॉजी, क्या है? हमारे पास या तो हब है या तो स्विच है। हम स्विच यूज करते हैं अच्छे कन्वीनियंस इनहैंस डेटा के लिए। एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब, सबका अपना खुद का कनेक्शन है। लाइन वायर निकल जाता है, मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ, चेक करता हूँ लाइट आ रही कि नहीं, कनेक्शन ओके हो गया, आपका सिस्टम चल गया। हब एक्ट एज रिपीटर फॉर डेटा फ्लो, जो हब होता है वो रिपीटर का भी काम करता है, जिसका हाँ तार अगर सही से लगा है तो स्पीड अच्छी आएगी, ये सिस्टम आपका हैंग नहीं करेगा। कैन बी यूज विथ ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल, हम लोग कौन सा यूज करते हैं? और कम दूरी के लिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी क्या पढ़ रहे हैं?
फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क। थोड़े नोड्स एंड थोड़े कंप्यूटर, 5 ही 6 कनेक्ट है एक सर्वर पे। कितने हैं? 5 ही 6 ना है। इजी टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट क्या होता है? कमी को ढूंढ के खत्म कर देना, कमी को ढूंढ के खत्म कर देना। इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई। लगाना कितना आसान है, बस केबल लगाए, कनेक्ट कर दिए, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए, सर नो। ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज फेल्ड। केवल वही नेटवर्क डिवाइस डैमेज होता है जिसमें कनेक्शन नहीं आ रही। एक मान लो एक सिस्टम नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई मशीन खराब हो गया होगा, लैन खराब हो गया होगा, तार हिल गया होगा, छोड़ दो, बाकी चल रहा है ना। लेकिन सर्वर डैमेज हो गया अगर तो क्या होगा? अब देखो, अफेक्टेड विच हैज फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड्स कैन वर्क स्मूथली। बाकी सारे क्या होंगे? स्मूथली काम करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हायर देन बस। ये महंगा पड़ता है हम लोगों को। क्या होता है? महंगा पड़ता है। इफ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप। अगर वो स्विच खराब हो गया जिसमें सारे वायर लगे हैं तो क्या होगा? नेटवर्क फेल। बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब। सारे नेटवर्क किस पे डिपेंड है? हब पे। किस पे मिला? रिंग टोपोलॉजी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? In former ring such as the computer is connected to another network computer with the last one connected to the first. रिंग में आप कह नहीं सकते कौन स्टार्टिंग पॉइंट है कौन एंडिंग पॉइंट है। सर्कुलेशन फॉर्म में, किसमें है? सर्कुलर फॉर्म में है। जो प्रारंभ है वही अंत है और जो अंत है वही कंप्लीट सर्कल। 12 बजे की बात क्या? फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 12 बजेगा। सुनो क्या होगा? जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही अगले वाले का क्या है? एंडिंग पॉइंट है। सर नो, एक डेडिकेटेड सर्वर लगा हुआ है, एक सर्वर यहाँ पे मौजूद है, बाकी सारे क्या है? क्लाइंट्स। बाकी सब क्या है? और देखते हैं। अब देखो क्या बोला, विद द लास्ट वन एग्जैक्टली 2 नेबर्स फॉर ईच डिवाइस। क्या है? 2 नेबर्स ईच डिवाइस। डेटा इज ट्रांसफर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। क्या बोल रहा है? यानी एग्जांपल क्या? जिस रोल नंबर से आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होती है, लाइन वाइज आप बैठते हैं, पहले एक सर्वर डेटा निकलेगा, इनको पहुंचेगा, इसके बाद इनको जाएगा, फिर इनको जाएगा, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको। am I clear? व्हाट्सएप पे आप जब डेटा सेलेक्ट करते हैं, कोई मैसेज सेलेक्ट करते हैं तो 5 लोग को भेज सकते हैं। उन 5 में क्या होता है? आपको लगता है नहीं सबको एक बराबर से भेजें, नहीं, सेलेक्ट करते हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करते हैं, फिर सेंड करते हैं। तो जो टिक टिक की आवाज़ आती है वो पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को तब पहुंचता है। लेकिन जब आप ग्रुप में मैसेज करते हैं तो क्या होता है? एक समय पर सबको पहुंचता है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं आप? एक समय पर सबको। आगे देखिए, डेटा ट्रांसमिटेड हैज टू पास थ्रू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल द डेस्टिनेशन नोड। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उनको हर एक डिवाइस से गुजरना पड़ता है। मान लो 1 2 3 4 5 डिवाइस है, आपको सर्वर से निकाल के तीसरे पे भेजना। किस पे? तो पहले और दूसरे से गुजरना पड़ेगा। किससे? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? एडवांटेज क्या वो देखिए, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक। हाई ट्रैफिक है ही नहीं, लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, कहाँ भीड़ होगा? अगर लाइन में लगे तो कहाँ भीड़ होगी? नहीं होगी ना। एक के बाद एक कंफर्म है कि 10 नंबर पे नंबर आया है, 9 लोग को मिलेगा, उसके बाद ही हमारा टर्न आएगा। सर नो, by adding more nodes as only the nodes having the token can transmit data. टोकन क्या है? खाने पीने रेस्टोरेंट में टोकन आ गया। क्या आ गया? क्लियर रहता है आपको कि इनका काम होगा तभी। टोल प्लाजे पे क्या होता है? गाड़ी खड़ी होती है, टोल कटता है, फिर अगली गाड़ी का मौका है। सुनो, वहाँ भीड़ होती है क्या? लेकिन जहाँ पे हर कोई सोचता है पहले हम, तो क्या होता है? ट्रैफिक जैम। क्या होता है बेटा? तो शॉर्ट में आप ये समझ लो कि हमारे पास जो डेटा है, जो जानकारी अवेलेबल है, उसमें सीक्वेंशियल मैनर में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। अगर चौथे सर्वर पे भेजना है, चौथे कंप्यूटर पे भेजना है, 1 2 3 उसके बाद ही क्या होगा? चौथा पहुंचेगा। सबके पास टोकन होता है। क्या होता है? बगल में देखिए ना, यूजर नेम, बगल में क्या लिखा है? यूजर नेम। अब आइए, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, इसको लगाना बहुत सस्ता है और बढ़ा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एडिशनल क्या है बेटा? डिसएडवांटेज, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी, यानी कि इसमें प्रॉब्लम ढूंढना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या है बेटा? यानी अगर कोई डिवाइस खराब हो गया तो अब बता नहीं पाएंगे कौन सा खराब हुआ है। आ रहा समझ में? रिंग मोड में, किस मोड में है? क्योंकि अगर 5वें को भेजना है
तो चौथे से होकर गुजरेगा और चौथा खराब है तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि चौथा खराब है कि पांचवा खराब है कि तीसरा खराब है कि पहला खराब है। समझ रहे हैं आप? ये कनेक्शन क्या करता है? डाइल्यूट, वो सबके सब पांचों इवैक्यूएट होंगे। क्या होंगे? पांचों के पांचों इवैक्यूएट होंगे एक साथ। आ रहा समझ में? तो अगर एक भी डैमेज हुआ तो क्या हुआ? एग्जाम्पल याद दिला दो, वैक्यूम ट्यूब याद है? कंप्यूटर 18,000 बल्ब, एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो बाकी सारे कंप्यूटर्स की बल्ब जीरो शो करेंगे। याद करिए, यस और नो? एक गंदी मछली सारे तालाब को ठंडा कर देती है, यस और नो? इस सीक्वेंशियल मैनर में अगर एक डिवाइस डैमेज करता है तो आप पता नहीं लगा पाएंगे, आपको पूरा डिवाइस हटाना पड़ेगा, सारे केबल चेक करने पड़ेंगे, सारा डिवाइस चेक करना पड़ेगा। बगल में क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में? जो डिवाइस डैमेज हुआ, देख रहे चल नहीं रहा, तार निकाले, तार चेंज किए, काम आपका हो गया। यस और नो? यस और नो? आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है? एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क। अगर इसमें कंप्यूटर आप जोड़ते हैं या हटाते हैं तो डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? यानी किसी एक को निकालने के लिए पूरा सिस्टम रोकना पड़ेगा, पूरा कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा, कनेक्शन जोड़ लीजिए फिर ऐड करिए। बगल में ऐसा होता है क्या? सारे कंप्यूटर चल रहे होते हैं, जो खराब है उसको निकाल के हटा दिया, आप काम करो। बोलते नहीं बोलते हैं लैपटॉप ले लो, ऐसा नो? बट इसमें ऐसा नहीं है। अरे भाई बस में कुछ खराबी आएगी तो क्या होगा? सारे लोगों को उतारो, ठीक करो, फिर चलो, ऐसा नो? काम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। प्रॉब्लम है, सस्ता मत देखिए, प्रॉब्लम भी देखिए। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अगर एक भी डैमेज हुआ तो क्या होगा? सबके सब डैमेज। अच्छा, पैसेंजर बैठते हैं बस में, किसी की तबीयत खराब हो गई, इस टॉपिक पे उसको उतार दिया गया, बाराती वाले बस में उतार सकते हैं क्या? पूरी बारात डिस्टर्ब हो गई, दूल्हे की तबीयत खराब तो पूरी बारात डिस्टर्ब हो गई, ऐसा नहीं। मेस टोपोलॉजी क्या पढ़ने वाले हैं? मेस टोपोलॉजी। अब मेस का मतलब क्या होता है? जाल। मकड़ी का जाल और टीचर का स्टार, दोनों ही कोई नहीं बता सकता कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ है। बता सकते हैं क्या? It is a point-to-point connection to the other nodes or devices. All the network nodes are connected to each other directly. Directly जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। क्या है? ध्यान दीजिए, ये इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है। देख रहे हैं क्या है ये? इनडायरेक्टली क्या है? सबसे वो अटैच है। कोई कह रही है कि हम सर्वर है, तुम क्लाइंट हो, हम बॉस है, तुम नौकर हो, नहीं, सब बराबर है। क्या है? क्योंकि क्या है? सबको क्या मिला हुआ? एक्सेस। क्या मिला है? सबको क्या मिला है? एक्सेस। वो जा सकते हैं। अगर तुमको वीआईपी पास में और नॉर्मल पास में अंतर हटा दिया जाए, सभी वीआईपी है, सभी क्या है? यही तो होता है। लेकिन बहुत दुख की बात है, मंदिरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की लाइन में सभी बराबर होते हैं। हाँ, बाकी जगह तो पोस्ट समझ में आता है, वैकुंठ धाम में क्या है? सभी बराबर है। वहाँ ऐसा नहीं चंदन की लकड़ी पे सो के स्वर्ग मिल जाएगा। कर्म निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे? रिक्शे वाले कर्म तुमसे अच्छे थे, उसने घूस नहीं लिया कभी, उसने किसी को बर्बाद नहीं किया, कहाँ जाएगा वो? स्वर्ग में जाएगा। तुम आईएएस हुए, घूस ले लिए, 4 लोग को बुलडोजर चलवा दिए, बिल्डिंग गिरवा दिए, समझ रहे हो? कहाँ जाओगे? इतने अच्छे लोग आप। चलिए आगे। अब ये क्या कह रहा है? मेस हैश n-n-1, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फिजिकल चैनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये फॉर्मूला है नेटवर्क डिवाइस पता करने का। तो आईफोन खराब है, सर एकदम सही है। चैनल्स टू लिंक n डिवाइसेस एंड n-1 पोर्ट। आप लोग पढ़े इससे पहले बेस -1 पढ़े हैं, इसमें n-1 पढ़े, नेटवर्क -1। क्या बोल रहे हैं? डेडिकेटेड स्लॉट में अगर 8 पोर्ट दिए हैं तो केवल 7 ही पोर्ट कनेक्शन बनेगा। क्या बनेगा? 8 पोर्ट भले हो, एक पोर्ट सर्वर का भी है। क्या है? एक लैन वायर सर्वर में लगाएंगे और उस स्विच में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? उस डिवाइस में। आगे देखिए, एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। फायदा क्या बोलिए? ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। हर कंप्यूटर खुद का लोड खुद संभाल सकता है, वो सामने वाले पर डिपेंड नहीं है। क्या है? सामने वाले पर डिपेंड नहीं है। इट इज रोबस्ट। नोट की सर्च करिए, कुछ चीजें आपको भी करनी होगी। रोबस्ट। फॉल्ट इज डायग्नोस इजीली। क्या है? जो फॉल्ट होता है वो इजीली क्या होता है? डायग्नोस क्या होता है? पता लगा लेंगे आप, इसमें खराबी आ रही है, पता लगा लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। क्या है? हर कंप्यूटर के पास अपना खुद का पासवर्ड, अपना खुद का यूजर है, वो खुद की प्राइवेसी क्या कर रहा है? मेंटेन। क्या कर रहा है बेटा? मेंटेन।
डिसएडवांटेज क्या है बेटा? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, इसको लगाना बड़ा मुश्किल है। सभी तार के आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्या है बेटा? हाँ इंटरकनेक्टेड है। अभी तो खड़े हैं। आगे केबलिंग कॉस्ट इज मोर, क्या है बेटा? जो तार का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्या है? अभी 500 स्क्वाट्स करेगा तुरंत। केबलिंग कॉस्ट इज मोर, क्या बोल रहा है? तार की जो कीमत है वो क्या है? ज़्यादा आती है। क्यों? तार बहुत खर्च हो रहे हैं। सभी कंप्यूटर आपस में क्या है? कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब सारे कंप्यूटर सामने वाले कंप्यूटर में अटैच होंगे तो क्या खर्चा होगा? तार। क्या होगा? बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। बल्क मतलब क्या? बहुत बड़ी मात्रा में। क्या हो रहा है? बहुत बड़ी मात्रा में। चलिए ट्री टोपोलॉजी क्या बोल रहे हैं हम लोग? अब ये क्या होता है? आपने ब्रांचेस हायरार्की सुनी होगी, क्या सुनी होगी? हायरार्की। A tree topology is a special type of structure in which many connected elements are arranged like the branches of tree. क्या है? इसको उल्टा देखिए आप। क्या देखिए? चूंकि इंटरनेट के ऊपर एग्जाम्पल दिया गया, इसके ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको आप मन में उल्टा कर दीजिए। जैसे पेड़ होता है, पेड़ क्या होता है? नीचे एक रूट निकलती है, स्टेम स्टेम एक ही होता है। क्या होता है? ब्रांचेस डिफरेंट होती है। क्या है ये? आपके पास एक सर्वर स्लॉट है, बाकी सारे क्या है? एक ही नेटवर्क डिवाइस को ऐड करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? फल जो निकलता है ब्रांच पे, टहनी पे, एक टहनी पे 100 फल क्या होते हैं? यानी एक टहनी ने क्या किया? 100 कनेक्शन बनाए। क्या बनाए? 100 कनेक्शन बनाए वो डाली पे। आगे देखिए हाइब्रिड क्या कर रहे हैं हम लोग? अब हाइब्रिड क्या होता है? मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ आपको हाइब्रिड कंप्यूटर में, जहाँ दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक काम के लिए किया जाए। किसका? आईसीयू में जो मॉनिटर लगा हुआ है, जो आपकी हार्ट रेट बताता है, जो बीपी बताता है नंबर्स में, उसका काम क्या है? मरीज की कुशलता बताना। क्या? कि जिंदा हो कि नहीं तुम, यही ना? तुम्हारी बॉडी में दो तरह का फ्लो है। एक फ्लो जो रुकता नहीं, नॉन स्टॉप है, क्या है? एनालॉग। क्या है? दिखाता है फिल्मों में, लाइन चल रही, लाइन टेढ़ी, आदमी जिंदा, लाइन सीधी, आदमी ऊपर। नो। और जो नंबर्स है वो क्या है? ब्लड प्रेशर के नंबर्स हो गए, शुगर के नंबर्स हो गए, वो वैल्यूज में बात करते हैं। किसमें? तो हाइब्रिड हुए कि नहीं हुए? वैसे ही ये टोपोलॉजी, ये दो तरह की टोपोलॉजीज को अलाउ करता है। क्या करता है बेटा? दो तरह की टोपोलॉजीज को अलाउ। नेटवर्क टोपोलॉजी दैट यूज टू और मोर डिफरेंट network topologies. These topologies include a mix of bus topology, mesh topology या ring topology या star topology and tree topology. पांचों में कोई भी दो, पांचों में कोई भी दो अगर आप अटैच करते हैं उसको आप बुलाएंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।